Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today this is another lecture under our series of MHI 4 IGNOU. IGNOU जो MHI 4 कोर्स है MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर राइट, उसका जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने का, आपके असाइनमेंट में होने का, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं राइट। इससे पहले भी हमारे लेक्चर्स आ गए हैं इसी सीरीज़ में, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से इनका नोट मेकिंग कर लीजिए, ठीक है। हम क्योंकि फ्लो चार्ट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं, आप एग्ज़ाम में वो भी बना सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड राइज ऑफ सतवाहना स्टेट, व्हाट वाज द नेचर ऑफ सतवाहना स्टेट, ठीक है। या तो आपको 20 मार्क्स में ऐसा आ जाएगा या 10 मार्क्स में आपको आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सतवाहनास, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमने सतवाहनास का बैकग्राउंड डिस्कस किया था राइट, उसका राइज भी देखा था और हमें कंटिन्यू करना था इसकी नेचर पे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी उसका लिंक, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं यहाँ पे नेचर देखने से पहले। तो हमने बात की थी सतवाहनास की फ्रेंड, कि सतवाहनास जो थे वो पेनिसुलर इंडिया की जब हम बात करते हैं, डेक्कन वाला एरिया राइट, ठीक है, उसमें ये जो है अर्लीस्ट डायनेस्टिक रूल था, प्रॉपर एक डायनेस्टी अगर हम देखते हैं तो सतवाहनास वॉज द फर्स्ट, ठीक है। और हमें जो है क्वाइंस हो गई, इनकी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, उसके बाद पुरानास वगैरह में इनके बारे में हमें जो है पता लगता है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इनको पुरानास में आंध्रास भी बोला गया है और इन्होंने जो है लगभग 500 ईयर्स 450 ईयर्स तक रूल किया है, फ्रॉम 234 BC टू 207 AD, ठीक है। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कि इनके जब राइज की बात आती है सतवाहनास की, तो अलग अलग हिस्टोरियंस के पास अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। पुरानी जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी मानी जाती है वो बोलते हैं कि हाँ एक ये इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह इमर्ज हुई, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं राइट। बट हम उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोच आती है, ठीक है, वो इनको कहीं ना कहीं मौर्यस का सबॉर्डिनेट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आंध्र भृत्य टर्म जो उनको पुरानास में मिली वहाँ से वो इंटरप्रेट करते हैं कि ये मे बी मौर्यन के जो है सबॉर्डिनेट होंगे। बट एक बात है कि कोई भी ऐसा स्टेट जब इमर्ज होती है ना, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, कहीं ऐसा नहीं है वो कहीं से किसी के सबॉर्डिनेट होकर स्टेट बन जाएगी। स्टेट खुद में ही एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है इनका स्टेट फॉर्मेशन होता है राइट, एग्रीकल्चर वगैरह ग्रोथ अच्छी होती है, ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है, पठान करके जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे अच्छी खासी होने लग जाती हैं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मॉरियस का भी एक कंट्रोल रहता है, उनके इन्फ्लुएंस में भी ट्रेड बढ़ता है। तो धीरे धीरे जो है ट्रेड बढ़ने के साथ क्या हुआ, सोशियो कल्चरल जो है सोशियो इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन भी आने लगी और फिर फाइनली स्टेट इमर्ज होती है राइट। ये हमने देखा था इनका कैसे राइज हुआ स्टेट का। तो चलिए अभी इसका नेचर देख लेते हैं कि जो सतवाहनास के अंडर स्टेट थी उसका नेचर क्या था। तो जब नेचर की हम बात करेंगे, हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, मेन 3 हेडिंग्स में। हम सबसे पहले इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि सतवाहनास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ठीक है। दूसरी बात हम इनका रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे, ठीक है, और फिर इसकी रिलीजियस और सोशल नेचर क्या थी जो सतवाहनास की स्टेट थी। तो देखिए चलो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने कहीं ना कहीं इनको बोला कि ये मौर्यस के सबॉर्डिनेट थे, या चलो सबॉर्डिनेट नहीं तो कम से कम ये तो था कि मौर्यस का इन पे इन्फ्लुएंस पड़ा था राइट, वो हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो अब मौर्यस आपको पता है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, किंग रूल कर रहा था राइट। तो इस तरह से हमें सतवाहनास में भी मोनार्किकल कॉन्सेप्ट ही मिलता है,
ठीक है। जब हम स्टेट की बात करते हैं हमें मोनार्किकल कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक किंग है जो वो रूल कर रहा है और किंग ही इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे मौर्यस में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, उतनी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड जो थी इनमें थी सतवाहनाज में या नहीं थी मोनार्की, ठीक है, वो हम अभी क्लियरली नहीं कह सकते, ठीक है। तो जिधर तक किंग की इम्पोर्टेंस की बात आती है, किंग कहते बहुत सेंट्रल पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, कोई भी लॉ ऑर्डर को मेंटेन जो है किंग ही करता था, ठीक है। उसके बाद जैसे मौर्यस में होता था, राइट, अर्थशास्त्र भी बात करते हैं, ठीक है, जो अर्थशास्त्र का मॉडल है स्टेट में, उसमें होता है कि ऑफिशियल्स होने चाहिए किंग के उसको असिस्ट करने के लिए, राइट, ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इनके इधर भी जो है अलग अलग फंक्शनरीज होते थे जो किंग को असिस्ट करते थे स्टेट फंक्शंस में, ठीक है, स्टेट के फंक्शन परफॉर्म करने में। तो ये है ऐसे मोनार्किकल कंसेप्ट ही था। पर हम दूसरी साइड पे कहते हैं कि ये इतना सेंट्रलाइज्ड जैसे मौर्यस में था शायद उतना नहीं था। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल छोटे छोटे रूलर्स थे, राइट, ठीक है, उनके हाथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई थी, ठीक है। नहीं तो मौर्यस का क्या था, वो खुद ही स्टेट सारा जो है सेंटर कंट्रोल कर रही थी, छोटे छोटे एरियाज़ को भी उन्होंने अपने ऑफिसर्स लगाए होते थे, राइट, अमात्यस बोलते थे जिनको। तो इधर ऐसा नहीं था, इधर छोटे छोटे रूलर्स थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, ठीक है। और इनको रूलर्स को, जो छोटे रूलर्स थे, इनको कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंस थी प्रोविंसेस में रूल करने की। बट हाँ, फाइनली ये था कि तुम जो मेन सतवाहना का रूलर है तुम उसका जो है उसका मतलब रूल एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, कि तुम उसके अंडर हो, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना है उसकी पावर को। पर हाँ, तुम कहीं ना कहीं एक थोड़े लेवल पे इंडिपेंडेंटली अपना प्रोविंसेस में एक्ट कर सकते हो। तो इतनी ऑटोनॉमी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो उसके बाद आर्मी जैसे हम बात करते हैं सेंट्रलाइज स्टेट में होता है कि कैपिटल पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा था, कैपिटल पे जो इनकी कैपिटल थी वहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है, डिफेंस के लिए। ये हुआ इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, जो हमने देखा कि हाँ सेंट्रलाइज था बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनोमी भी थी, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, अब सारा आप देखेंगे यहाँ पे हम मौर्य से ही कंपेयर करेंगे। मौर्य से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा है हमारा जो बेस आया है इनका वो मौर्यस से आया है, ठीक है, मौर्यस से इन्फ्लुएंस हुआ है। और मौर्यस खुद में इतनी बड़ी जो है एम्पायर थी, तो उनसे हम कंपेयर करते हैं इनका हर चीज़, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा करना रहेगा, ठीक है। चाहे आप ये जैसे मैंने हेडिंग्स बनाएंगे या आप बना सकते हैं वहाँ पे हेडिंग्स, और इसको भी मैं यहाँ पे रह गया, बट आप जो है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। नेचर आपने लिखा, नेचर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डाल दिया, एक आपने रेवेन्यू सिस्टम का डाल दिया, एक आपने डाल दिया रिलीजियस नेचर। और एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे आप डाल सकते हैं कि हाँ सेंट्रलाइज थी बट उतनी मॉरल जितनी हम नहीं कह सकते, राइट। ऐसे ही आप रेवेन्यू सिस्टम बोल सकते हैं कि सिमिलर था टू मौर्यस, ठीक है। कैसे था वो मौर्यस से सिमिलर, देखिए जैसे होता है कि मौर्यस में स्टेट के हाथ में सब कुछ होता है, राइट, स्टेट सारे टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रही है, सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर रही है, आपको मौर्यस में देखने को मिलता है। तो वैसे ही सतवाहनाज में हमें पता लगता है कि जितने भी रिसोर्सेज थे इंपॉर्टेंट नेचुरल, उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल था अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ट्रेड भी यहाँ पे एक रेगुलर प्रैक्टिस थी, ठीक है। एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन भी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी, एग्रीकल्चर से टैक्स आता था, ट्रेड से आता था, ठीक है, इंडस्ट्री से आता था। तो ये जो है टैक्स कलेक्शन जैसे मौर्यस में अच्छी खासी होती थी, वैसे ही सतवाहनास में आपको देखने के मिलेगी। फिर ट्रेड भी यहाँ पे मतलब अच्छे से डेवलप था, हमें कॉइन्स वगैरह का जो एक्सटेंट मिलता है उससे हमें पता लगता है, ठीक है, कि ट्रेड भी यहाँ पे अच्छे से हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे मौर्यस में होता है कि क्राउन लैंड, कुछ लैंड को स्टेट का बताया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है रेवेन्यू की, राइट। तो यहाँ पे भी सिमिलरली, ठीक है, जो मेजर पार्ट था लैंड का उसको क्राउन लैंड बताया गया और उससे अच्छा खासा स्टेट को रेवेन्यू आता था। तो रेवेन्यू सिस्टम जो था वो मौर्यस की तरह ही इनका था।
उसके बाद रिलीजियस और सोशल नेचर, ठीक है। रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि ये ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइजेशन होती है बट फिर भी इनके रूल के अंडर आप देखेंगे जैन और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स बनाई गई हैं, ठीक है। और उनको भी एक अच्छा खासा स्टेटस जो मतलब मिला। ये हो सकता है कि अपने स्टेटस को अर्न करने के लिए इन्होंने अच्छा स्टेटस हमारा बन जाए, इसलिए जैन और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स को भी जो है कंस्ट्रक्ट करवाया हो। बट हाँ, ये करवाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइज भी करवाते हैं। फिर इसमें जैसे ब्राह्मण्स में होता है कि रिचुअल्स वगैरह करे जाते हैं, राइट। सेक्रीफाइसेस हम देखते आए हैं पुराने टाइम से ही हमारे करते हैं ब्राह्मण्स में। तो इस तरह से यहाँ पे भी वो वैदिक जो रिचुअल्स थे वो किए गए, ताकि जैसे पहले करते थे, राइट। वैदिक एज में अश्वमेधा हो गया, ठीक है। अलग अलग हमने देखे हुए हैं सेक्रीफाइसेस करते हैं ताकि जो किंग की पोजीशन है उसको और सुप्रीम किया जाए, राइट। तो वैसे ही सेक्रीफाइसेस यहाँ पे भी होते थे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक अलग चीज़ थी कि ये क्योंकि कहीं ना कहीं पेनिसुलर इंडिया में ऐसा रहता है कि मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। मदर की तरफ का, जैसे पैट्रिलिनियल फादर की तरफ का हो गया, मैट्रिलिनियल मदर की तरफ से, तो ये मैट्रिलिनियल सिस्टम को जो है फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये हमने देखा इनका रिलीजियस और सोशल कल्चर कैसे था, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब अब ये हमने सारा डिस्कस किया, ठीक है। हमने नेचर भी देख ली, राइज भी देख लिया। अब इनका जो है डिक्लाइन, उसकी बात करें तो डिक्लाइन देखिए बेसिकली जो सतवाहनास का रूल था, राइट, वो कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट किया जा रहा था, ठीक है। अलग अलग जैसे रूल्स थे, क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए हैं, राइट। क्वेश्चंस हो गए, साकाज हो गए, पार्थियंस, तो इनके साथ गड़बड़ चलती रहती थी, ठीक है। लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती थी, तो इनका जो है इसलिए इन सबसे इनका जो है रूल जो था वो इन्फ्लुएंस होता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और फाइनली सतवाहनास का फिर एंड हो जाता है और इनका जो लास्ट रूलर रहता है वो था पुलुमवी सेकंड, ठीक है। पुलुमवी सेकंड, ऐसे इनसे ये लास्ट रूलर बनता है सतवाहनास का, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि सतवाहनास का राइज कैसे था, वो हमने देखा था डिटेल में, हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, राइट। अभी भी इसमें भी आज हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने अच्छे से नेचर देख लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि कैसे आप इसको हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाकाटकस, ठीक है। ये आपको आएगा तो 10 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ आ सकता है आपको 10 मार्क्स में, ठीक है। आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है। अब हमने सतवाहनास देखे पेनिसुलर एरिया में, ठीक है। हम फॉर अराउंड अप्रॉक्सीमेट वो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD रहते हैं, राइट। इसके बाद पेनिसुलर में कोई अगर ऐसे डायनेस्टी अच्छी खासी आती है, ठीक है, सतवाहनास का सक्सेसर जिसे कंसीडर किया जाता है पेनिसुलर इंडिया में, तो वो थे वाकाटकस, ठीक है। और वाकाटकस का जो रूल था वो था 4th सेंचुरी AD से लेके 6th सेंचुरी AD तक, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सतवाहनास के सक्सेसर रहे हैं अगर हम पेनिसुलर एरिया की बात कर रहे हैं। ये देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं। और गुप्तास जो थे, गुप्तास के कॉन्टेम्परेरी रहे हैं। गुप्ता कहाँ थे, ये नॉर्थ में, ठीक है। गुप्तास नॉर्थ में रूल कर रहे हैं, ये पेनिसुलर इंडिया में कर रहे हैं, तो इनके कॉन्टेम्परेरी थे ये, ठीक है। और सतवाहनास के सक्सेसर थे इन पेनिसुलर इंडिया, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बात। उसके बाद इन्होंने अच्छे खासे एक मेजर रूलिंग फैमिली की तरह होती है ये 4th to 6th सेंचुरी AD में, राइट, ठीक है। सतवाहनास को सक्सीड करती है। उसके बाद देखिए अब अलग अलग तरह इनका भी अलग अलग नाम मिला है। जैसे पुरानास में इनको, क्योंकि इनका एरिया ये देखिए ये वाला है, तो इनको विंध्याकस का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इनकी जो एम्पायर थी वो यहाँ से गुजरात से एक्सटेंड हो रही थी इन नॉर्थ, ठीक है, तो तुंगाभद्रा इन द साउथ, साउथ तक इनकी जो है तुंगाभद्रा तक जा रही थी, ठीक है। और फिर अरेबियन सी से लेके वे ऑफ बंगाल तक, ठीक है, इनका ऐसे जो था एम्पायर का एक्सटेंड था, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कैसे था बेसिकली। एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए
नॉर्थ में आपको जैसे मालवा हो गया, ठीक है, गुजरात वाला एरिया ये यहाँ पे, ठीक है, और तुंगाभद्रा हो गया, राइट। तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे एक्सटेंड था इनका इधर तक। फिर उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें हम, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। तो ऐसे करके इनका एक्सटेंड था, बाकी आप ये मैप में भी देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये इनकी जो है स्टेट बनी हुई थी। उसके बाद विंध्य शक्ति को हम बोलते हैं कि इनका फाउंडर था, ठीक है। ये आपको थोड़ा नाम आइडिया होना चाहिए, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, जैसे हमने सतवाहनास में मौर्यस का जो है इन्फ्लुएंस देखा था, राइट। हमें यहाँ पे वाकाटकस के केस में हमें गुप्तास का मिलता है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, देखिए उनके टाइम पे वो मौर्यन एम्पायर जो थी वो बहुत मेजर एम्पायर थी। सिमिलरली यहाँ पे गुप्तास का बहुत अच्छा रूल था, राइट। वो नॉर्थ में रूल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा इन पे। सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो गुप्तास का था, ठीक है, वो ये लोग लेके आए पेनिसुलर इंडिया में। और फिर इसके साथ साथ इनका गुप्तास के साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बने, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। उस टाइम में क्या होता था, ऐसे ही किंगडम्स आपस में मैट्रिमोनियल इन्फ्लुएंसेस बना के अपनी पावर को इंक्रीज़ करते थे, ठीक है। तो जैसे हमें एविडेंस मिलता है कि जो चंद्रगुप्त टू थे, राइट, गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती को की मैरिज की थी वाकाटकस में, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कि हमें कैसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस का पता लगता है। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हो गए, ठीक है। वो वैसे भी कॉन्टेम्प्रेरी रूल कर रहे हैं, तो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम जो है पेनिसुलर इंडिया में वाकाटकस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे गुप्तास में क्या होता है, अलग अलग वो टाइटल्स यूज़ करते हैं, धर्म राजा ऐसे ऐसे ना, तो इन पे भी इन्फ्लुएंस हुआ और वाकाटकस ने भी वैसे टाइटल्स अडॉप्ट किए, ठीक है। बट फिर क्या होता है, ये माना गया कि कहीं ना कहीं इनको, एक तो गुप्ताज वगैरह इतने पावरफुल थे, इसलिए इन्होंने जो है थोड़ा सा पहले जैसे एमपी वगैरह के एरिया में रूल कर रहे थे, उसके बाद ये शिफ्ट करके थोड़ा साउथवर्ड्स आ गए, महाराष्ट्र वगैरह इधर आ गए, ठीक है, कर्नाटका वाली साइड। और दूसरी बात ये थी कि इनको ये भी था कि हमारे फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिकल वायबल जिधर सोर्सेज रहेंगे, राइट, ठीक है, जिधर हमारे फ़ायदे के रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, हम थोड़ा सा उधर एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम अच्छा खासा रूल कर पाएँ, ठीक है, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलते हैं ये रीजंस थे कुछ कि इन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट है वो साउथवर्ड्स कर ली थी, ठीक है। तो अपना टेरिटोरियल बेस इन्होंने शिफ्ट किया साउथवर्ड्स। और उसके बाद अगर हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये ब्राह्मण्स थे बेसिकली। और ब्राह्मण्स में भी एक गोत्र बताया जाता है विष्णुवृधा गोत्र, तो वहाँ पे ये बिलोंग करते थे उनसे। और इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने अपने जो रूल में है ब्राह्मणिकल रिलीजन को स्प्रेड किया ज़्यादा, ठीक है। जो भी ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस थे नॉर्थ के, उनको ये पेनिसुलर इंडिया में लेके गए, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं कि साउथ में जो ब्राह्मणिकल कल्ट वगैरह को स्प्रेड किया, तो वो वाकाटकस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये पुरानास में हमें जैसे हमारे गॉड्स वगैरह मिलते हैं, शिवा, विष्णु, ठीक है, उनको भी ये वर्शिप करते थे। ये भी जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे किंग की पोजीशन को सुप्रीम करने के लिए, उनमें बिलीफ रखते थे, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कुछ अच्छी खासी जो है ब्राह्मणिकल रिलीजन या हिंदुइज्म से रिलेटेड इन्होंने कंस्ट्रक्शंस भी करवाई पेनिसुलर इंडिया में टू इंकरेज ब्राह्मणिकल कल्ट, ठीक है। तो जैसे आपको मिलेगा वाकाटका टेम्पल्स बहुत फेमस हैं, वो बनवाए इन्होंने, ठीक है। अब देखिए खुद ब्राह्मण्स थे ये बेसिकली, और ब्राह्मण्स को ये पैट्रोनेज भी कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे अच्छे खासे लेवल पे। पर इसके साथ साथ इन्होंने जैसे सतवानस में भी हमने देखा कि उन्होंने भी बुद्धिस्ट जैना को पैट्रोनेज किया था, तो इन्होंने भी जो है बुद्धिस्ट को पैट्रोनेज दी, ठीक है। उनके रिलेटेड जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई। फॉर एग्जांपल हमें अजंता के महायाना केव्स हैं, वो वाकाटकस के अंडर बने हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगता है इनके सोशल रिलीजियस कल्चर का, ठीक है। हमने पहले इनका एक्सटेंट देखा कि कैसे कैसे हुआ, राइट, कौन इनका रूलर था, कैसे इन्होंने पॉलिटिकली हमने देखा गुप्तास को स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। अब इनका जो अगर सोशियो रिलीजियस देखें हम, तो ये ब्राह्मण्स थे खुद तो, ठीक है, और
ब्राह्मण्स को इन्होंने ब्राह्मणिकल कल्ट को स्प्रेड भी किया अच्छे से, बट साथ के साथ इन्होंने बुद्धिस्ट को भी जो है पैट्रोनेज दी। उसके बाद इन्होंने, जैसे हमने देखा, गुप्तास वाले टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, धर्म राजा वगैरह, पर साथ में अब जैसे हमने सतवाहनास में ऊपर क्या देखा था कि वो पेनिसुलर इंडिया में मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, राइट। तो वो इन्फ्लुएंस भी इन पे पड़ा, ठीक है। अब ये सतवाहनास के सक्सेसर तो थे ही, तभी आप लिंक करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा ईजी होगा। तो इसमें क्या था, इन्होंने मेट्रोनिमिक्स, मतलब जैसे अपनी मदर के साइड के नेम को भी यूज़ किया। फॉर एग्जांपल हरिति पुत्र हमें कहने को मिलता है, हरिति कौन हो गई, मदर हो गई, ठीक है, उसका पुत्र। तो ऐसे ये मेट्रोनिमिक्स भी हमें मिलते हैं वाकाटकल्स में, ठीक है। तो इससे पेनिसुलर जो फैमिली, पेनिसुलर इंडिया में रूलिंग फैमिलीज थी, उनका इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है वाकाटकल्स पे, ठीक है। और जिधर तक हम ट्रेड की बात करें, इनका अच्छा खासा ट्रेड भी होता है, ठीक है। ट्रेड से इनको बहुत फ़ायदा होता है, नॉट सिर्फ इंडिया में, इनका बाहर भी ट्रेड रहता है, ठीक है। ईरान एंड बियॉन्ड ये ट्रेड करते हैं, मेडिटेरियन सी के थ्रू ट्रेड होता है। तो मैरीटाइम ट्रेड भी हमें वाकाटकल्स के रीजन में मिलता है, ठीक है। और सील्स वगैरह होती थी, ठीक है, जिससे पता लगता है कि स्टेट जो था वो ट्रेड को इंकरेज कर रहा था। तो इस तरह से हमने वाकाटकल्स को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। इसमें अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये एनफ है, हमने देखा कि कैसे इनका राइज हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैसे ये गुप्तस के साथ इनके रिलेशंस रहे, कैसे इन्होंने वही स्ट्रक्चर एक जो है साउथ इंडिया में, पेनिसुलर इंडिया में, डेक्कन वाले एरिया में करा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इनका कैसे सोशियो रिलीजियस लाइफ रही है, और फिर उसके बाद इनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ को कैसे स्टेट ने इंकरेज किया, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आई थिंक इस यूनिट में, इस ब्लॉक में शायद ही एक आध क्वेश्चन बचा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम देख लेंगे, अगर कुछ होगा मैं आपको वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव ऑन कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक को हम स्टार्ट कर देंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर आप तब तक ये रिवाइज़ कर लीजिए और नोट मेकिंग कर सकते हैं आप। और इसके बिना अगर आपको, जैसे हमारी MHI 1 और जो है MHI 1 में अभी मैंने स्पेशली असाइनमेंट की सीरीज़ भी चलाई है। एक तो MHI 1 की चल ही रही है जिसमें हम चैप्टर्स वाइज कवर कर रहे हैं, दूसरा MHI 1 में अभी हमने स्टार्ट किया है असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी जुलाई 2020 और Jan 21 के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको असाइनमेंट्स में भी हेल्प होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। तो उनको कवर किया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी MHI 1 के और लेक्चर्स भी चल रहे हैं। तो इसके बिना अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ आपका फीडबैक है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन है उसको पक्का से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम हमने सब्सक्राइब कर लिया बट हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो वो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड बी सेफ, बाय बाय।